हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2024 में आया हुआ था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि देयर आर थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। तीन डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है जिसका सम जो है वो भी एक प्राइम नंबर है। इंपॉर्टेंट है, उसका सम भी प्राइम नंबर होगा। ओके, अब क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वो तीनों प्राइम नंबर्स क्या क्या होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है, पहला हिंट ये है कि देयर सम इज लेस देन 23। उनका जो सम है ना वो लेस देन 23 होगा। ओके, और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि वन ऑफ द नंबर इज 5। कोई एक नंबर 5 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो अगर यहाँ पे सम दिया हुआ है तो इसका मतलब कि इससे लेस ही ना होगा, 23 से लेस होगा। तो कौन कौन से पॉसिबिलिटीज़ है, 2 है, 3 है, देन 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 15 है, सॉरी 15 नहीं 17 है एंड 19 है। तो क्या 19 होगा? 19 को अगर सबसे छोटा से भी अगर प्लस करेंगे तो 15 प्लस 19 सॉरी 5 प्लस 19 कितना हो जाएगा? 24। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, अब थोड़ा सा लॉजिक में यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे ये एक लौता जो है प्राइम नंबर जो इवन है, तो इवन प्लस ऑड प्लस ऑड ये क्या होता है? ये दोनों ऑड इवन हो जाएगा। तो इवन प्लस इवन ये तो इवन ही होगा ना। दैट मीन्स कि हम लोग का टू के साथ यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं बनने वाला है। ओके, ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लॉजिक अगर आप समझ सकते हो तो टाइम आपका बच जाएगा। ओके, यानी 2 के साथ कोई ग्रुप नहीं बनने वाला है तो 3 से शुरू करेंगे। तो 3 5 7 ये कितना हो जाएगा? 15। ये पॉसिबल नहीं है। 3 5 11 तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस 3 5 11, 8 प्लस 11 दैट मीन्स 19। तो ये तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमको सेकेंड टाइम ही मिल जा रहा है। ओके, तो इसके आगे हमको जा करके भी देख सकते हैं। 8 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 21। चलो आगे ठीक है, आएगा नहीं आएगा वो मैटर नहीं करता, लेकिन एक ग्रुप तो हमको मिल रहा है ना, एक आंसर तो मिल रहा है ना। ओके, ये हम लोग को चेक करना था। अब सेकंड ये कहा जा रहा है कि वन ऑफ द नंबर इज 5। तो अगर सिर्फ अगर इस चीज़ को हम देखते हैं, इसको अगर थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं, तो क्या हमको इसके बेसिस पे आंसर पता चलेगा? अगर हम एक लिमिट नहीं लगाएंगे तो, ये लिमिट लगाया जा रहा है ना, तो यहाँ पे अगर लिमिट नहीं लगाएंगे, एक प्राइम नंबर 5 कर दिए तो बाकी दो प्राइम नंबर तो बहुत बड़ा भी लार्जर नंबर भी तो हो सकता है ना। तो इसका तो लिमिटलेस है, ये अनलिमिटेड अनलिमिटेड नंबर्स हो जाएंगे, बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई फिक्स जो आंसर है वो मेरे को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को यहाँ पे इसके बेसिस पे आंसर तो मिल रहा है, लेकिन इसके बेसिस पे आंसर, सिर्फ इसके बेसिस पे आंसर नहीं मिलेगा। ओके, तो अब ऑप्शन में देखते हैं ऐसा कोई कोई स्टेटमेंट है क्या, आई मीन ऑप्शन है क्या? जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, तो क्वेश्चन कैन बी आंसर यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट एलोन। कोई एक स्टेटमेंट जो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट है इसके बेसिस पे हम लोग आंसर कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग द अदर स्टेटमेंट एलोन। दूसरे वाले स्टेटमेंट के बेसिस पे सिंगल स्टेटमेंट को लेकर के हम लोग आंसर नहीं कर सकते। दैट मीन्स ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ईजी था, थोड़ा सा लॉजिक आप लोग को लगाना होगा, तभी ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके ओके देन बाय।